हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। पेनाल्टी के नेक्स्ट सेशन में आज हम लोग देखेंगे, अगर सेक्शन 466 की बात कर रहे हैं और ये 466 कहता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझेंगे। इंटरेस्टिंग है, मैंने बोला इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आप अपने जो प्रोफेशनल्स होंगे अपने मतलब की चीज निकाल लेंगे कि अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर सेक्शन 254 को यूज करते हुए आपकी प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या उनको फैसिलिटेट करना है और क्या फैसिलिटेट ना करने पर आपके ऊपर कितनी पेनाल्टी लगेगी वो देखना है। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको सेक्शन 254 बता चुके हैं हम आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी में, लेकिन सेक्शन 254 का समअप हम बताते हैं कि था क्या। सेक्शन 254 कहता है पावर टू कलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन, यानी यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को यह पावर दिया गया है, इफ दे जस्ट वांट टू कलेक्ट सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसएससी और वुड बी द एसएससी, यानी कि जिसके में पोटेंशियल हो या टैक्स इवेजन का अगर कोई मामला प्रूफ मिलता है उनको, तो दे कैन कलेक्ट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड फॉर दैट पर्पसेस दे कैन एंटर इनटू द बिजनेस प्रीमाइसेस। यस, चाहे वो मेन ऑफिस हो, चाहे उसकी कोई ब्रांच ही क्यों ना हो, वो फ्रीली एंटर कर सकते हैं, चाहे उसका मेन ब्रांच हो, चाहे उसकी मेन ऑफिस हो, चाहे उसकी ब्रांच ऑफिस हो। तो ये उनका पावर है। हाँ, ये पावर वो केवल ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स यूज कर सकते हैं, बियॉन्ड बिजनेस आवर्स नहीं यूज कर सकते। मींस दे कैन एंटर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। तीसरी बात, वो वहां पर प्रेजेंट किसी भी पर्सन से, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, स्टाफ हो या कोई भी प्रेजेंट पर्सन हो, उनसे वो पूछताछ कर सकते हैं। दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, कैश को भी चेक कर सकते हैं, स्टॉक काउंटिंग भी कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव एनी पावर टू सीज देम। उनके पास केवल इंस्पेक्शन का पावर है सेक्शन 254 में। दे आर देयर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया व्हाट 254 सेज ऑल अबाउट। बट if any businessman or the person who is present over there is not facilitating or supporting the income tax officer who is there to follow section 254, then उनके ऊपर एक पेनाल्टी इंपोज की गई है 1000 रुपीज की। कितनी? 1000 रुपीज की। इफ अ पर्सन डू नॉट कॉर्पोरेट, refuses to give the proper information and obstruct the officer। नहीं सर, आप उस स्टॉक काउंटर पे नहीं जा सकते सर, वो ताला लगा है, हम आपको जाने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हम उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते, हम चीजों को वहां से हटाने का काम करते हैं, या इंफॉर्मेशन देने के, जैसे कैशियर है, द कैशियर और द जो आपका इन्वेंट्री मैनेजर होगा, दे कैन गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बट इफ दे डू नॉट सपोर्ट और फैसिलिटेट टू गिव द इंफॉर्मेशन और दे हाइड द डॉक्यूमेंट्स, तो उस केस में 1000 की पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। जरा एग्जांपल देखते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर विजिट अ शॉप एंड आस्क फॉर द सेल्स डिटेल। नाउ द शॉप ओनर रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। दिस इज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 254 एंड द पेनाल्टी विल बी इंपोज अप टू रुपीज this can be rupees 500 also, up to rupees 1000. Example number 2, officer asks employee for stock detail, employee avoids or gives no response, detail as not compliance and the penalty can be imposed. क्लियर है? तो ये चीजें आपको देखनी है। लास्ट है कि अगर हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं और कोऑपरेट करते हैं तो वहां पर कोई पेनाल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। दैट्स इट। ये था आपका सेक्शन 466। उम्मीद है इसमें से आपने अपने मतलब की चीज जरूर निकाली होगी। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।